Hello students, once again. In the last lecture we have completed our first poem, that was Teenager Prayer. Today we are going to start our second lesson, that is 1.2, An Encounter of a Special Kind. Page number 7. Here इनकाउंटर मीन्स फेस टू फेस, स्पेशल काइंड मतलब विशेष प्रकार, किसी विशेष प्रकार की घटना के साथ आमना सामना, दैट इज कॉल्ड इनकाउंटर ऑफ अ स्पेशल काइंड. अगेन एज यूजुअल वी हैव एक्टिविटी वार्मिंग अप, चिट चैट. यू कैन सी पिक्चर. Now, there are some questions. What do you see in the picture? आपको पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? If we see the pictures, we can see a girl under neck deep water. A girl under neck deep water. She contains a basket on her head, and we can also see there is a puppy in her basket. What we see in the picture? Second question, what do you think the girl is trying to do? Why? आपको पिक्चर देखने के बाद क्या समझ में आता है? वो गर्ल क्या करने की कोशिश कर रही है? It's very simple. We can say that she is trying to save the puppy. Again there is a question, why? क्यों ट्राई कर रही है वो? क्या आंसर हो सकता है इसका? शी वुड बी एनिमल लवर, उसको एनिमल से प्यार हो सकता है. मे बी शी इज डॉग लवर, उसको डॉग एक ऐसा एनिमल है जिससे उसको लगाव हो सकता है. नाउ पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन है थर्ड वन. इफ यू वेयर इन द प्लेस ऑफ दैट गर्ल, What would you do? अगर आप उस गर्ल के स्थान पर होते तो आप क्या करते? यस, कुछ लोग पप्पी को नीचे करके उसके ऊपर अपना नेक डीप ऊपर कर लेते, क्योंकि पानी ऑलमोस्ट माउथ में और नोज में जाने वाला है. हाँ, कुछ होते पप्पी को जाने दो, साइड में हम निकल चलते हैं. हाँ, फ्यू पीपल आर देयर जो कुछ ऐसे होते जो उसको बचाने की कोशिश करते, लाइक अ गर्ल. तो हम ऑलवेज जो आंसर है ऐसे क्वेश्चंस का, वी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव. आवर रिस्पॉन्स शुड बी पॉजिटिव. तो वी आर ऑल्सो ट्राइंग टू सेव इट. Now the next is, do you think she will become successful in her mission? क्या अपने मिशन में जो पपी को बचाने की कोशिश कर रही है गर्ल, क्या वो अपने मिशन में सफल हुई होगी? मैंने पहले ही आपको बोला कि हमको पॉजिटिव सोचना है, तो वी कैन से यस, डेफिनेटली she will become successful in her mission. Now second part, match the appropriate heading with the images. नीचे इमेजेस दिए गए हैं, 4 इमेजेस हैं, 1 2 3 4. उसके साथ नीचे 1 2 3 4 दिया गया है. इमेजेस पे ABCD लिखा हुआ है और क्वेश्चंस पे 1 2 3 4 लिखा गया है. तो आपको उसके आगे बॉक्स में कौन से इमेज से मैच करना है वो लिखना है. पहला, अवर लग्जेरियस बंगलो.
कौन से में बंगलो दिख रहा है आपको? सी पिक्चर में हमको बंगलो दिखाई दे रहा है। माई फेवरेट पास टाइम, पास टाइम किस में दिख रहा है? पिक्चर ए में जो बुक्स वगैरह दिखाई दे रहा है, रीडिंग। व्हाट अ कमोशन, कमोशन मतलब शोरगुल, तो कौन सी पिक्चर में दिखाई दे रहा है? डी में। और इनग्रॉस्ड इन माई बुक्स, कौन से इनग्रॉस्ड होना मतलब लीन होना, पूरी तरह से खो जाना, तो कौन से पिक्चर में जो व्यक्ति है वह बुक में लीन है? तो एक ही बचता है ऑप्शन, दैट इज बी। तो दिस इज आवर वार्मिंग अप एक्टिविटी। नाउ मूव टू पेज नंबर 8। Our actual lesson is going to start. An encounter of a special kind. I wrote the meaning, whatever meaning given in the margin. उसके मैंने थोड़े से हिंदी में भी मीनिंग आप लोगों के लिए लिखे हैं। अगर आप लोग चाहो तो इसको लिख सकते हो मीनिंग होने के बाद, बिकॉज आई थिंक आप लोग पेंसिल से जो आपका वर्ड है टेक्स्ट बुक में उसके ऊपर लिखोगे तो इट्स बेटर फॉर यू। क्योंकि अगर आप नोटबुक में तो लिखना ही आपको, लेकिन जब आप अपने आप से रीडिंग करोगे तो उस टाइम आप अपना नोटबुक नहीं रखते हो और बाद में आपको मीनिंग समझ में नहीं आती है। अगर आप छोटे छोटे पेंसिल से वहां पे मीनिंग लिखते चलोगे तो जब आप अकेले रीड करोगे तो इट विल हेल्पफुल टू यू, तो आपको अच्छा मदद मिलेगा। नाउ एन एनकाउंटर ऑफ ए स्पेशल काइंड, इट्स अ वेरी गुड स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट लंगूर एंड हाउ द राइटर सेव द बेबी लंगूर। Now come to the lesson. If there is a difficult word then I will explain, otherwise we will finish it because it's a story. My father was a medical professional working for a private company in Raniganj in West Bengal. My father means whose father? My father? No. Narrator father. राइटर फादर मीन्स जो स्टोरी बता रहा है उसके हुज फादर? नरेटर फादर। नरेटर का फादर है, नरेटर के पिताजी है, और वो क्या है? मेडिकल प्रोफेशनल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोफेशनल? मेडिकल हमको मालूम है, प्रोफेशनल मीन्स व्हाट? प्रोफेशनल मीन्स जो काम हम अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए करते हैं उसे हम लोग प्रोफेशन बोलते हैं, और उस काम को करने वाले को उस काम का प्रोफेशनल बोलते हैं। जैसे टीचिंग मेरा प्रोफेशन है, उसी तरह से जो प्लेयर होते हैं उनका प्रोफेशन क्या होता है? वो प्रोफेशनल प्लेयर होते हैं, क्योंकि उसके जरिए वो अपना ब्रेड एंड बटर अर्न करते हैं। तो राइटर के फादर क्या है? मेडिकल प्रोफेशनल है, वर्किंग फॉर अ प्राइवेट कंपनी। कौन सी कंपनी में काम करते हैं? प्राइवेट कंपनी में, इन रानीगंज इन वेस्ट बंगाल। और वह मेडिकल कंपनी कहाँ है? रानीगंज में है, प्लेस का नाम है, और वह रानीगंज कहाँ है? वेस्ट बंगाल में है। द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वेयर हाउस्ड in individual bungalows inside a large campus। और जो कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, ऑफिसर्स मतलब अधिकारी, वेयर हाउस्ड, हाउस्ड का मतलब क्या होता है? प्राइवेट, प्रोवाइड फैसिलिटी टू लीव, रहने की व्यवस्था। उन अधिकारियों की रहने की व्यवस्था कहाँ थी? इंडिविजुअल बंगलो में। इंडिविजुअल मतलब खुद का बंगला था, उनको कंपनी ने प्रोवाइड किया था, कह सकते हो। और वह बंगलो कहाँ था? इनसाइड अ लार्ज कैंपस, एक बड़े से कैंपस में। कैंपस का मतलब होता है
कोई पर्टिकुलर प्लेस हो जिसके चारों तरफ बाउंड्री बनी हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैंपस बोलते हैं। उसको और भाषा में बोलते हैं प्रीमाइसेस बोलते हैं। आवर हाउस वॉज इन अ कॉर्नर ऑफ द कैंपस। आवर हाउस, हमारा घर। अगेन किसके घर के बारे में बात हो रही है? नरेटर, राइटर के घर के बारे में। उसका घर कहां था? कैंपस के कॉर्नर में था। द ऑफिसर्स क्लब वॉज एडजेक्टेंट टू द बाउंड्री वॉल ऑफ आवर गार्डन। और जो कैंपस में जो क्लब हाउस था, वह बाउंड्री वॉल जो एडजेक्टेंट होती थी, जब आप ज्योमेट्री पढ़ते हो तो आपने कुछ पढ़ा होगा इस तरह का फिगर। यहां पे ऐसा डायग्राम जब आप देखते हो तो यहां पे जो दो बाउंड्री मैच होती है तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजेक्टेंट साइड। और यहां पे क्या जुड़ रहा है? वॉल जुड़ रही है। तो कह सकते हो जो क्लब हाउस था वह दो वॉल से जुड़ा हुआ था। तो वहां पे क्या था? गार्डन का था। गार्डन के पास वहीं पे क्लब हाउस था। द कंपाउंड वॉज लग्जरियस विद ग्रीन ग्रास। लग्जरियस होने का मतलब क्या होता है? सुख सुविधाओं से भरा हुआ था। ग्रीन ग्रास थे, कलरफुल फ्लावर्स एंड द होस्ट होना मतलब मेजबान होना, यानी जहां पे वो चीज थी क्या था? अ टॉल एंड मैजेस्टिक ट्री। और वहां पे क्या था? लंबे ट्री थे, भव्य। मैजेस्टिक मतलब भव्य पेड़ थे, लंबे। द सीजनल वेजिटेबल्स इन अ किचन गार्डन ऑफ द हाउस होल्ड एंड द मैग्निफिसेंट ट्रीज कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट स्क्वेरल्स एंड मेनी स्पेसीज ऑफ बर्ड। और जो सीजनल वेजिटेबल्स थे, जो किचन गार्डन, जो ग्रास थी, जो फ्लावर्स थे, वो अक्सर किनको अट्रैक्ट करते थे? स्क्वेरल्स को, गिलहरी को, और जो अदर बर्ड्स की, जो दूसरे पक्षियों की प्रजातियां थी, जो अक्सर वहां पे देखने को मिलती थी। अ ग्रुप ऑफ लंगूर हैड इवन मेड देयर डेन इन अ अश्वत्था ट्री नियर बाई। वहीं पास में अश्वत्था का ट्री था, कह सकते पीपल की तरह पेड़ होता है। उस पेड़ में लंगूर जो होते हैं, जो बंदर के क्वालिटी के होते हैं, जिनका मुंह ब्लैक होता है और पूंछ लंबी होती है, उन्होंने अपना डेन बना रखा था। डेन मतलब उनके रहने का स्थान। अश्वत्था पेड़ में वही पास में। they had all become a part and parcel of our existence and daily life। और ये सब क्या थे? हमारे रोजमर्रा के जीवन के क्या थे? हिस्सा थे। कौन? स्क्वेरल, बर्ड्स, लंगूर्स, जो ट्रीज थे, सीजनल वेजिटेबल्स थे, ये सब हमारे जो रोजमर्रा की, जो हमारे लाइफ का एक हिस्सा थे। फर्स्ट पैराग्राफ इज क्लियर। नाउ सेकेंड पैराग्राफ। अ स्मॉल इंसिडेंट ऑन अ सैटरडे आफ्टरनून लेफ्ट अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन मी। और एक जो छोटी सी घटना घटित हुई थी, जिसने नैरेटर के ऊपर क्या किया था? प्रोफाउंड इफेक्ट। प्रोफाउंड मतलब गहरा, वेरी डीप, गंभीर प्रभाव पड़ा था। और घटना कब की थी? सैटरडे आफ्टरनून की थी। एंड अनफोल्ड बिफोर माई आईज अ होल न्यू डायमेंशन टू द वंडर्स ऑफ गॉड क्रिएशन। और अनफोल्ड होना मतलब ओपनड अप अ न्यू एस्पेक्ट, नया पक्ष, नया दृष्टिकोण। जो गॉड का जो क्रिएशन है, जो अलमाइटी गॉड है, जो उसका खूबसूरत क्रिएशन है, निर्माण है, उसका एक जो क्या हुआ? नया पक्ष मेरे सामने आया। कौन से दिन आया था? सैटरडे आफ्टरनून की जो घटना थी। इट वॉज अ फ्यू डेज इन टू द पूजा वेकेशन। जो पूजा वेकेशन, पूजा मीन्स वो
जो आप पूजा प्रार्थना करते हो। वेकेशन मतलब छुट्टियां। वेस्ट बंगाल की बात हो रही तो वहां पे पूजा वेकेशन मतलब कौन सा वेकेशन? वी कैन से दुर्गा पूजा वेकेशन, क्योंकि वहां का सबसे बड़ा फेस्टिवल कौन सा है? दुर्गा पूजा है। Just like for any other child, the holidays provided an opportunity for me to become engrossed in various magazines and storybooks published especially for children in the festival season. और हर बच्चे की तरह मुझे भी इस छुट्टी ने मौका दिया था कि मैं अपने आप को engrossed कर सकूं। engrossed मतलब engaged in, लीन, तल्लीन, किसी काम में व्यस्त होना। तो वह किस में व्यस्त होना हुआ था? मौका मिला था उसको व्यस्त होने में वेरियस मैगजीन्स, जो किताबें होती हैं, खासकर एंड स्टोरी बुक्स पब्लिश्ड स्पेशली फॉर चिल्ड्रेन इन अ फेस्टिवल सीजन। खास करके वह स्टोरी बुक्स जो किसके लिए प्रोवाइड की जाती है? बच्चों के लिए प्रोवाइड की जाती हैं, बच्चों के लिए प्रिंट की जाती हैं। आज हमारे पास टीवी है, इंटरनेट है, डिश टीवी है, केबल्स है, लेकिन उन दिनों क्या थी? जब ये स्टोरी जो घटना घटित हुई थी उस समय कॉमिक्स छपा करती थी। आज भी कॉमिक्स आती है, लेकिन वह कॉमिक्स आप किसके माध्यम से देखते हो? कार्टून के माध्यम से। लेकिन प्रीवियसली बुक के रूप में प्रिंट होती थी, जिसको हम लोग पढ़ते थे। तो राइटर को भी मौका मिला था इस तरह की स्टोरियों को पढ़ने का, जो बच्चों के लिए प्रिंट होती हैं। और कौन से सीजन में प्रिंट होती हैं? पूजा वेकेशन के दौरान, छुट्टियों के दौरान। आफ्टर अ हार्टी लंच के बाद, हार्टी मीन्स पर्याप्त, सफिशिएंट एंड होलसम, भरपेट खाना खाने के बाद, my parents and my younger sister lay down for an afternoon nap and I settled down with a story book. और लंच के बाद मेरे पेरेंट्स और मेरी जो छोटी बहन थी वह किसके लिए चले गए? आफ्टरनून नैप के लिए। नैप करना था जो दोपहर में थोड़ी झपकी लेते हैं, नैप मतलब झपकी लेना, सोने के लिए चले गए। और राइटर किसके साथ सेटल हो गया? स्थिर हो गया। सेटल मतलब किसी चीज के साथ स्थिर होना। किसके साथ? स्टोरी बुक्स के साथ। द क्वाइट आफ्टरनून प्रेजेंटेड अ परफेक्ट बैकड्रॉप फॉर रीडिंग एन एडवेंचर स्टोरी। और जो क्वाइट आफ्टरनून था, जो शांत था, उसने परफेक्ट क्या प्रोवाइड किया था? बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मीन्स व्हाट? सपोर्टिंग बैकग्राउंड, अनुकूल परिस्थिति, यानी ऐसी परिस्थिति जो स्टोरी बुक पढ़ने के लिए एकदम अनुकूल थी। और किस तरह की स्टोरी वो पढ़ रहा है? एडवेंचरस स्टोरी पढ़ रहा है वो। द साइलेंस वॉज ओकेजनली ब्रोकन बाई द साउंड ऑफ माई फैमिली स्नोरिंग। और जो साउंड था वो अक्सर किससे भंग होता था? जो मेरी फैमिली की जो स्नोरिंग होती थी, जो बातचीत होती थी। एंड इंटरमिटेंट क्रिपलिंग ऑफ हाउस स्पैरो। और रह के बीच बीच में जो क्रिपलिंग होती थी, जो चहचहाट होती थी गौरैया की, स्पैरोज की। द हार्ट्स क्रोइंग ऑफ अ काउ, द श्रिल कॉल ऑफ काइट फ्लाइंग अबव, हाई अबव द ग्राउंड। और रह के जो कर्कश आवाज आती थी, श्रिल मतलब कर्कश आवाज आती थी, किसकी? काइट की और कौओं की काव काव करने की, जिससे बीच बीच में जो शांति थी वो भंग होती थी। मिनट्स टिक्ड बाई, ऐसे जैसे समय बीतते गया, आई बिकेम डीपली एब्जॉर्ब इन द बुक। और जो राइटर था, जो नरेटर था, वह बुक में खोते चला गया, यानी वह बुक में लीन होते गया। सडनली, अचानक, आई हर्ड अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीट डॉग्स बार्किंग फ्यूरियसली इन द डिस्टेंस। अचानक मैंने सुना कि जो कुत्तों का एक समूह है, ग्रुप है,
स्ट्रीट डॉग जो रोड पे पाए जाते कुत्ते हैं, वह क्या करने लगे, फ्यूरियसली क्रुद्ध होकर किसी चीज पर भौंक रहे थे, बार्क कर रहे थे। आई चूज टू इग्नोर द कमोशन thinking that the pets of dog might have concerned a helpless pig. नरेटर ने इग्नोर करने का सोचा, अनदेखा करना चाहा कि शायद यह जो है, जो कमोशन है, जो आवाज है, जो नॉइस है, वह शायद ये कुत्ते किसी असहाय पिग मतलब सुअर पर भौंक रहे हैं। But soon the barking became louder and massive, more aggressive, and the alarm cawing of flock of crow aided the cacophony. Cacophony मतलब लाउड हार्श नॉइज, तेज आवाज। और समय के साथ ही जो आवाज थी वो बढ़ती गई, मोर एग्रेसिव, तीव्र होती गई, और इसमें कौओं के काव की आवाज और जुड़ गई। आई ऑल्सो हर्ड दैट डिस्टर्बेंस अप्रोचिंग क्लोजर, और मैंने महसूस किया जो आवाज है वो धीरे धीरे क्या हो रही थी, मेरे पास आ रही थी, क्लोज हो रही थी। क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ मी, जो क्यूरियोसिटी थी, जो जिज्ञासा थी, वो मेरे रीडिंग के ऊपर भारी पड़ी। बेहतर मैंने पाया कि मेरी जो जिज्ञासा है ये आवाज के ऊपर अधिक थी। लिविंग द बुक असाइड, और इसने ओके, तो मैंने बेटर पाया कि मैं बुक साइड में रख दूं। आई रश टू द बरामदा टू सी व्हाट वाज गोइंग ऑन, और मैं कहा गया, बरामदा में गया, जो ओपन स्थान होता है, जो हमने गांव में देखा कि घर के बाहर बरामदा होता है। और क्या देखने गया था, व्हाट वाज गोइंग ऑन, कि बाहर क्या चल रहा है, इतनी जोर के शोरगुल क्यों हो रहा है, यह देखने के लिए नरेटर कहाँ गया, बरामदे में गया। तो ये जो यहां तक आज हम खत्म कर रहे हैं, ये वीडियो को मैं 3 से 4 पार्ट में बनाऊंगा ये लेसन के ऊपर, क्योंकि लेसन बड़ा है और एट ए टाइम नहीं हो पाएगा। तो आज हम लोग इसको यहाँ पे स्टॉप कर रहे हैं, पार्ट 1। पार्ट 2 हम लोग होपफुली जो है 3 पार्ट में करेंगे, और जो बाद में लास्ट में बचेगा इंग्लिश वर्कशॉप, वो आप अपने से ट्राई करने की कोशिश करोगे। ठीक है, यहाँ तक पार्ट 1।